सभी को मेरा सादर नमन। आज के इस वीडियो में स्ट्रेस मैनेजमेंट के इस कोर्स के पहले मॉड्यूल की हम चर्चा करेंगे। तनाव प्रबंधन की इस यात्रा में हम सबसे पहले तनाव को समझने और पहचानने पर ध्यान देंगे। आज के तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में तनाव एक आम अनुभव बन गया है, चाहे वह पढ़ाई का हो, नौकरी का हो, व्यक्तिगत जीवन का हो या समाज में अपने स्थान का। तनाव कहीं न कहीं हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, लेकिन इस तनाव को नियंत्रित करने का पहला कदम है इसे गहराई से समझना और इसके लक्षणों को पहचानना। तनाव एक ऐसी मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब हम किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं। यह प्रतिक्रिया हमारे शरीर के प्राकृतिक तंत्र का हिस्सा है, जिससे शरीर किसी खतरे या चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तनाव अक्सर अल्पकालिक होता है, लेकिन जब यह लगातार बना रहता है तो यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। हमारे जीवन में परेशानी पैदा करने वाले इस तनाव के कई प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार का प्रभाव और प्रबंधन की आवश्यकता अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्पकालिक तनाव, एक्यूट स्ट्रेस। यह सबसे आम प्रकार का तनाव है जो थोड़े समय के लिए होता है और जल्दी खत्म हो जाता है, जैसे कि किसी परीक्षा या इंटरव्यू से पहले का तनाव। दूसरा प्रकार है दीर्घकालिक तनाव, क्रॉनिक स्ट्रेस। जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है और हमें लगातार परेशान करता रहता है तो इसे दीर्घकालीन तनाव कहा जाता है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जैसे कि नौकरी का दबाव या आर्थिक समस्याएं। तीसरा प्रकार है व्यक्तिगत तनाव, पर्सनल स्ट्रेस। यह तनाव हमारे व्यक्तिगत जीवन के कारण होता है, जैसे रिश्तों में समस्या, परिवार का दबाव या व्यक्तिगत लक्ष्य पूरे न होने पाने के तनाव। और चौथा प्रकार है व्यावसायिक तनाव, प्रोफेशनल स्ट्रेस। यह तनाव हमारे काम, कैरियर या नौकरी से जुड़ा होता है, जैसे कि काम का बढ़ा हुआ बोझ, समय सीमा का दबाव या बॉस के साथ तालमेल का अभाव। और पांचवा तनाव का प्रकार है सामाजिक तनाव, सोशल स्ट्रेस। यह हमारे समाज और आसपास के लोगों से संबंधित होता है, जैसे समाज में अपनी छवि बनाए रखना, दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना या समाज की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं। और छठा एक ऐसा प्रकार जो अच्छा तनाव है, तो जिसे इंग्लिश में यूस्ट्रेस भी कहा जाता है, एक सकारात्मक प्रकार का तनाव है जो हमें प्रेरित करता है और हमारी प्रगति में सहायक होता है। यूस्ट्रेस वह तनाव है जो हमारे जीवन में उद्देश्य और चुनौती लाता है, जिससे हम किसी कार्य में बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह तनाव हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है, हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रोत्साहित करता है और हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मदद करता है। अच्छा तनाव यूस्ट्रेस और बुरा तनाव डिस्ट्रेस के बीच बड़ा अंतर यह है कि जहां अच्छा तनाव हमें उत्साहित करता है और जीवन में नई चुनौतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, वही बुरा तनाव हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है। अच्छा तनाव सीमित समय के लिए होता है और हमें सकारात्मक परिणाम की ओर बढ़ाता है, जबकि बुरा तनाव लंबे समय तक बना रहता है और नकारात्मक प्रभाव डालता है। तनाव से निपटने के लिए तनाव के कारण जानना भी जरूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में तनाव के कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य कारणों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो कारण है वो है काम का दबाव, जैसे कि नौकरी, पढ़ाई या घर के कामों का दबाव तनाव पैदा कर सकता है। आर्थिक समस्या, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता भी तनाव का कारण बन सकती है। इसी प्रकार परिवार, दोस्त या जीवन साथी के साथ मतभेद भी हमें तनाव दे सकते हैं। इससे आगे देखें तो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं होती है, अचानक स्वास्थ्य में आई समस्याएं भी तनाव का कारण बन सकती है। कई बार कामों को समय पर पूरा न कर पाना भी तनाव उत्पन्न करता है। अब हम देखेंगे कि तनाव के लक्षणों को कैसे पहचानें। जैसे हमने तनाव को ऊपर देखा, आगे इस प्रकार तनाव के लक्षणों को भी पहचानना जरूरी है। तनाव के लक्षणों के 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लक्षण। इन लक्षणों को पहचान कर हम समय रहते तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तनाव के शारीरिक लक्षण क्या है। तो लगातार तनाव के कारण सिर में दर्द होना सामान्य है, रात को अच्छी नींद न आना या बार बार नींद टूट जाना, छोटी छोटी बातों में थकान महसूस करना, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है ना,
तनाव में अक्सर दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, पेट में दर्द होता है, कब्ज होता है या पेट में जलन, एसिडिटी महसूस होती है। इसके अलावा मानसिक लक्षण भी है, हर समय चिंता और घबराहट महसूस होती है, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आती है, छोटे छोटे निर्णय लेने में भी हिचकिचाहट महसूस होती है, हर समय किसी दबाव महसूस करते हैं। कई बार तनाव के कारण याददाश्त पर भी असर पड़ता है। और भावनात्मक लक्षण हम देखेंगे तनाव के, तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, है ना। हमें तनाव जब होता है तो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं और छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आ जाता है। जीवन में निराशा और असंतोष महसूस करते हैं, दूसरों से दूर रहना या अकेलापन हमें महसूस होता है, समाज से दूर रहने की भावनाएं आती है, खुद को कमजोर या असफल महसूस करते हैं, हमेशा किसी न किसी खतरे या असुरक्षा का डर बना रहता है। जब हम तनाव के लक्षणों को शुरुआती अवस्था में ही पहचान लेते हैं तो इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना आसान हो जाता है। अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मोटापा और मानसिक बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए तनाव के संकेतों पर ध्यान देना और उन पर काम करना अत्यंत आवश्यक है। इस मॉड्यूल में हमने तनाव को गहराई से समझा, उसके प्रकारों, कारणों और लक्षणों पर चर्चा की। अगले चरण में हम सीखेंगे कि तनाव के लक्षणों की पहचान कैसे की जा सकती है और उसे प्रभावी ढंग से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की तकनीकें अपनाकर हम तनाव को अपने जिंदगी से दूर कर सकते हैं। तो इस पहले मॉड्यूल में आपने जो सीखा वह आगे के मॉड्यूल के लिए एक मजबूत आधार बनेगा। जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, हम तनाव को कम करने के प्रभावी तरीकों को समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का अभ्यास करेंगे। यह पूरी यात्रा हमें न केवल तनाव को पहचानने में मदद करेगी बल्कि इसे नियंत्रित करने और उसे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भी प्रेरित करेंगी। इस चैनल के स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लेलिस्ट में सभी मॉड्यूल के साथ संपूर्ण कोर्स के वीडियो रिलीज किए जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।